अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने पहली बार लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत की। इस दौरान इंजीनियर रशीद को लोकसभा की कार्रवाई में 1 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया गया, जिसमें इंजीनियर रशीद ने कठुआ के मखनदेन और सोपोर के वसीम मीर की हलाकतों के तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का खून सस्ता नहीं है। वहीं उन्होंने मत्सिल और गुरेज के लिए टनल की तामीर का भी मुतालबा किया। दिलाना चाहूँगा करना, कैरन और मत्सिल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मत्सिल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मखनदीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा करना, कैरन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सोनमर्ग का दौरा किया, जहां हाल ही में पेश आने वाले आग की वारदात में कई दुकानें और होटल जलकर खाकस्तर हो गए थे। इस दौरान वजीर आला ने सोनमर्ग में आग से होने वाले नुकसान का जायजा लिया और उन मुतासरा लोगों से मुलाकात की जिन्हें इस हादसे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। इस मौके पर वजीर आला के हमरा कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। दौरे के बाद वजीर आला ने गांदरबल में इंतजामिया के साथ एक खुसूसी मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द मुतासरा अफराद को रिलीफ फराहम किया जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान सोपोर और कठुआ हलाकतों पर बात नहीं की, जिससे अवाम को मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि सोपोर में ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद को करीब से गोली मारी गई है, जबकि कठुआ के मखनदीन पुलिस तशद्दुद के बाद खुदकुशी पर मजबूर हुआ। था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर PDP वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्ज़ाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मखनदीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है।
वहीं महबूबा ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को मुतासरा खानदानों से मिलने से रोका गया, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा बाद में भी बहाल हो सकता है, मगर सबसे पहले इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है और हमारा हक है, जहाँ ज्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी बम्बई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते, तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो पीएसओ है उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके पीएसओ को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं पीएसओ को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो एसएचओ इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बम्बई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 पीएसओ जिनका कोई कसूर नहीं है, हमीद और बशारत, जो इसलिए साथ है कि उनको इल्तिजा की प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि इल्तिजा की जासूसी नहीं करनी है, तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते हो। तो मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान नजदीकी की खबरों पर पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने एक मकामी अखबार की रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वो आज भी उसकी पॉलिसियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वजीर आला का मरकजी वज़रा से मुलाकात करना मामूल की बात है, मगर इसे किसी सियासी इत्तेहाद से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाई गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा इन मीडिया इदारों से बात नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान कोई सियासी इश्तराक नहीं होगा, ताहम अवामी फलाह व बहबूद के लिए मरकज से वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। जिम्मेदारा बेबुनियाद न्यूज़ है और मैं आपकी वसादत से इस न्यूज़ को नकारता हूँ। और ये जो एक न्यूज़पेपर ने, लोकल न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ करे है, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ है। मैं इसको बिल्कुल साफ अल्फाजों में नकारता हूँ। जहाँ तक उस न्यूज़ में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की बात है, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बॉम्बे में थे और वो बॉम्बे से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए दिल्ली आए और उसके बाद आगे चले गए। और जहाँ तक अरेंजमेंट की बात कही है सीएम और होम मिनिस्टर की, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को होम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई अरेंजमेंट होनी चाहिए? वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो मिल सकते हैं, कभी भी पहले भी मिले आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम आज भी उसी तरह बीजेपी के पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, उनकी जो उनने 2019 में किया या जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ है। जहाँ मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, मैं इस लोकल न्यूज़पेपर को लास्ट वार्निंग देता हूँ, क्योंकि उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ या उन न्यूज़पेपर्स के साथ बात नहीं करेगी जो ऐसा गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ लोगों में ये तफरुकात या कन्फ्यूजन डालते हैं। साहब, जिस तरीके से कुछ बयानात आए, सरबराहों का मानना है बीजेपी का कि हाथ नहीं मिलाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको ज़रूरी है सेंटर से हाथ मिलाना, हमारे साथ साथ चलना। देखिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, तब भी रहा है, पहले भी रहा है, हमेशा रहेगा। एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, लेकिन हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑफिस में एक जगह बैठेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई काम है जो एक वर्किंग रिलेशनशिप एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ करना है, वो हम कर रहे हैं। और उसी की वजह से उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे वो वज़ीर आज़म के साथ मिल रहे हैं, वो चाहे वो होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, या आगे जिनसे भी मिनिस्टर से मिलेंगे, वो सिर्फ लोगों की बहबूदी के लिए होगा। हाल ही में दिल्ली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दरमियान हुई मुलाकात पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा रियासती दर्जे की बहाली है, मसला रियासती दर्जे की बहाली है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने मरकज से बात की। इसके अलावा वो हालिया दिनों में कठुआ और बारामूला के मामलात पर भी मरकज से तहकीकात का मुतालबा किया गया। स्टेटहुड के बारे में बात हुई जो बहुत अहम है
जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके मसाइल को हल करने के लिए स्टेटहुड का रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर बात हुई है। यहाँ जो कठुआ में हुआ, बारामूला में हुआ, उसके ऊपर बात हुई कि एक टाइम बाउंड मैनर में इसके ऊपर हो और ऐसी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को दूर करती हैं नज़दीक लाएं। और उसके अलावा जो बजट सेशन है उसके बारे में और यहाँ की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर बात हुई है। एक अच्छे माहौल में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो एक अच्छे माहौल में चले, यहाँ के जो लोग हैं उनकी खिदमत करे, जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसकी कदर करते हुए जल्द से जल्द स्टेटहुड होने से उनके मसाइल जल्द हो। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि अपोजिशन जमात अवाम में उलझन पैदा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। उन्होंने अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात तक पहुंचाने में उन्हीं जमातों का हाथ है। तनवीर सादिक ने कहा कि 2014 में पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद की वजह से ही 2019 के वाकयात पेश आए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आज जम्मू कश्मीर के पास न रियासती दर्जा है और न ही खुसूसी हैसियत, तो इसकी बुनियादी वजह भी 2014 में अपोजिशन की जानिब से की गई गलती है। बीजेपी है, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, सजाद लोन साहब हैं और मैडम मुफ्ती हैं, और अब उनके साथ जो इल्तिजा मुफ्ती आजकल घूम रही है, ये सब लोग एक ही ग्रुप में थे 2014 में जब उन्हें हुकूमत बनाई। उसी 2014 की वजह से 2019 हुआ और उसी 2019 की वजह से हमारा स्टेटहुड चला गया, हमारा वकार चला गया, हमारा स्पेशल स्टेटस चला गया। तो वो पहले हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी बात करें कि जो लोग कल टॉफी और दूध की बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं न होने की, ये तो उन्हीं की देन है। हम उसको सुधार रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो पटरी पे रेल वापस आ जाए जिस पटरी से उन्हें उतारा है। तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ अपोजिशन करना चाहते हैं पॉटशॉट, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। लेकिन अगर एक उनका हक बनता है एक अपोजिशन की तरह करना, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आज की डेट पे उनका सिर्फ ये जो बात कहना वो सिर्फ उन्हीं की देन है। हम चाहते हैं कि डेली वेजेस के इशू हो, यहाँ के बेरोजगारी का इशू हल हो जाए। हम चाहते हैं यहाँ के जो पावर है, गैस है, राशन है, उन सब के बारे में बातें अच्छे से हो, लेकिन उसमें तरीका ये हो कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो। और वही जम्मू में आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ट्रैफिक आगाही रैली निकाली गई। ये रैली जम्मू के गांधीनगर गुरुद्वारे से निकाली गई, जिसका मकसद आम लोगों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही पैदा कराना था। इस मौके पर डीआईजी जम्मू शिव कुमार भी मौजूद थे, जबकि रैली में कई एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। डीआईजी जम्मू शिव कुमार ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि इस रैली का मकसद आवाम को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे और न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान की भी फिक्र करें। नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने के मामले पर डीआईजी ने वाजिया किया कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो अंडर द बैनर ऑफ ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन एंड ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन कश्मीर के द्वारा की जा रही है। ये जम्मू में हमारी पहली रैली है, बट ये एक सीरीज़ ऑफ रैलीज़ हैं या इवेंट्स हैं जो हम इस बैनर के अंडर करते रहते हैं और ये हमारा एक इनिशिएटिव है। देखिए, हम एक ट्रेड बॉडी हैं। ट्रेड बॉडी का मतलब ये नहीं कि हम सरकार के पास सिर्फ अपनी मांगें ले जाने के लिए जाएं। हमारा मकसद ये रहता है कि जहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम लोग सीरीज़ ऑफ इवेंट्स करते हैं जिसमें हमारे पास प्लांटेशन ड्राइव्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव्स और बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग सेशंस, ड्रग्स के एंटी ड्रग ड्राइव्स जो हैं हम करते रहते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स का सिलसिला है वो हमने इसीलिए शुरू किया है कि हम एक अपना जो कंट्रीब्यूशन है सोशली, जो हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो हम पूरा कर पाएँ। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, आज हमारे जो ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से करवाया जा रहा है। और ये रोड सेफ्टी जो है हम सबका कंसर्न है। हर सिटीजन जो जम्मू शहर में रह रहा है या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी रह रहे हैं, रोड सेफ्टी हम सब की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रखता है कि हम जब भी रोड पे निकलें और घर जब वापस जाएं तो हर कोई इंसान, हर सिटीजन, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, वो सेफली और सिक्योरली घर पहुँचे। उसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं, वो हम सबको अडॉप्ट करने चाहिए। जैसे कि सभी हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, हमारी DRA पुलिस जो है, लोगों की जान बचाने के लिए रोड के ऊपर, ताकि एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। उसी का हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी एसोसिएशन का, और सभी जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, NCC के गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी जो है, कि रोड सेफ्टी जो है हम सबका कंसर्न है।
जब भी निकले हेलमेट पहने, जो गाड़ी है उसमें अगर आप लेफ्ट टर्न करें तो लेफ्ट इंडिकेटर दें, अगर आप राइट टर्न करें तो राइट इंडिकेटर दें, रेड लाइट है तो उसका रेड लाइट पे रुकें, ग्रीन लाइट पे चलें, और सीनियर सिटीजन अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो ज़ेब्रा लाइन पे सीनियर सिटीजन का सम्मान करते हुए उसको रोड में मदद भी करें, और जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ हॉर्न ना बजाएं। गुलमर्ग में 22 फरवरी से शुरू होने वाले 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियां हतमी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन नाइक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम जरूरी सहूलियात मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर साजो सामान के इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि मकामी खिलाड़ी गुलमर्ग के स्की स्लोप्स पर मशकों में मसरूफ हैं। इस इवेंट में मुल्क भर से 1000 के करीब खिलाड़ी और खेलों के मुंतजमीन शिरकत करेंगे, जो 20 फरवरी को गुलमर्ग पहुंचेंगे। तारिक हुसैन नाइक ने मजीद कहा कि गुलमर्ग में इस बार बर्फबारी कम हुई है, ताहम मुंतजमीन पुरुम्मीद है कि आइंदा दिनों में बर्फबारी होगी और ये इवेंट कामयाबी से मुनक्कद किया जाएगा। 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 22 फरवरी से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में जारी रहेगा। जो गुलमर्ग को एजाज मिला है, इस एजाज को पुरवकार तरीके से, और जो आप जानते हैं कि एथलीट्स, स्पोर्ट्स लवर्स अक्रॉस द कंट्री, मुख्तलिफ स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से, एसोसिएशन से, जिनका यहाँ गुलमर्ग में आने का जो एक प्रोग्राम है, आप जानते हैं ऑलरेडी डेट्स अनाउंस हो गई 22 से 25, और हम यकीन से दावे से कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ बर्फबारी हुई है या और होने की जो हमें पूरा यकीन है, हम कभी भी नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं कि हमें कुदरत ने पहले से। जिला बांडीपोरा के हारपुरा इलाके के बाशिंदों ने सड़क की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों से सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ यकीन दहानियां कराई जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 1 किलोमीटर सड़क तामीर की गई थी, लेकिन वो गाँव तक नहीं पहुंची। मकीनों ने मुतालबा किया कि वो बाकी मानदा सड़क को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या किसी और स्कीम के तहत मुकम्मल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे न हुए तो वो मजीद एहतजाज करेंगे। मे 50 वरी वस 55 वरी मगर 51 वरियन मज मे वुच मे यथ सनिस इलाकस मज कर कस नजरा एमएलए कत्या बने, बीडीसी बने, डीडीसी बने, मतलब यह सरपंच बने, डिप्टी सरपंच बने, पन पत्म लट पन हेरपोर डिप्टी सरपंच मगर सनिस मसलस न तुल कस दस डीसी साहबस निश गई, ओतर डीसी साहब टंगतार तौर वो सह पे रुको विज कदलस पे दोप हरपर घर 50 मर बसा 55 लगभग 300 नफर डीसी साहब आय तमन कोर जर पर वो डीसी ऑफिस तो वो बोन सड़क पे तहसीलदार साहब दोपुक सोजो, तहसीलदार साहब आव नजरा गुजरा करन मगर सोन चार करन न के। जब इलेक्शन का दौर आता है बोलता ये करेंगे, वो करेंगे, रोड देंगे, ये कर, हर कोई है, हमें इतना हेड लोड है, हम कोई मकान बना सकते हैं, हमें लकड़ियों का मकान है, लेकिन हम जब बना नहीं सकते, हेड लोड है, कोई सीमेंट में मकान बनाता था, कोई क्या कर रहा था, हम गरीब लोग हैं, पिछले 60 सालों से हम ये जिंदगानी ऐसे ही गुजरता है, हमारा सुनता कोई नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें कौन सा कसूर है, आज तक हमारा मांगी किसी ने पूरा नहीं किया है। कोई पहले उस्मान साहब था, उसने भी बोला हम आपका मांगे पूरी करेंगे, अब हमने निजाम साहब बनाया, उसने भी बोला हम आपका मांगी पूरी करेंगे, लेकिन वो अपने घरों के लिए मांगी पूरे करते हैं, हमारे सुनता ही नहीं कोई है। मोदी जी ने किन किन इलाकों में रोड दिए हैं जहाँ कोई साइकिल से भी चल नहीं सकता था, पैदल भी नहीं चल सकता था, वहाँ मोदी जी ने रोड दिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें रोड चाहिए।
इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।